साथियों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। आज वीडियो की श्रृंखला में हम प्रमुख युद्ध लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है, और इन युद्धों के बीच में जो संधियाँ हुई हैं उनको भी। और सारे युद्ध जो है आप देख लीजिए, वेदरा, वांडीवास, पानीपत, बक्सर, कर्नाटक के जितने युद्ध हुए हैं या फिर आंग्ल मैसूर के युद्ध हुए हैं, आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं या आंग्ल वर्मा युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध, जितने भी हैं ये हम एक जगह, और इनका कारण और इनके समय जो भी गवर्नर थे, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये सारे तथ्यों को हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला इसमें आपका है, और इस वीडियो का PDF आपको लेना है तो चैनल, टेलीग्राम चैनल, इसमें लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़ करके ले सकते हैं। तो पहला आपका है इसमें, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जिनका ये डेट भी, पर्टिकुलर डेट भी पूछ देता है, तो इसका आप जो है डेट याद रखिए। 23 जून को हुआ है 1757 को। और किस नदी के तट पे हुआ है? ये भागीरथी नदी के तट पे हुआ है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी फ्रेम हो सकता है कि भारतीय शासक उस समय कौन था या मुगल शासक कौन था? तो ये आलमगीर द्वितीय, 1754 से 1759 के बीच में। और किनके मध्य ये युद्ध लड़ा गया था? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। और अंग्रेज की तरफ से कौन था? तो क्लाइव था। और जीत किसकी हुई? तो क्लाइव की हुई, क्योंकि इसमें जो है मीर जाफर ने धोखा दे दिया था, जो इनका सिराजुद्दौला का सेनापति था। तो इसलिए जो है, तो इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद जो है वेदरा का युद्ध होता है। अब क्रोनोलॉजी में 1757 के बाद वेदरा को याद कर लीजिए। ये 1759 में, नवंबर 1759 में होता है, और डच और अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेजों की अंग्रेज विजय होते हैं और डचों की हार होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध कब होता है? 1760 में होता है, और फ्रांसीसी व अंग्रेजों के बीच में फ्रांसीसियों की बुरी तरह से हार होती है, और लगभग यहीं से इनका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, पानीपत की युद्ध की बात किया जाए तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, 14 जून 1761 में। और अहमद शाह अब्दाली, और जो कि अफगानी था, और मराठा जो है, इसका नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ करते हैं। अब देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध आपको 1526 पता है, और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए कब जो है ये हुआ था। तो ये जो है इनका क्रम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बक्सर का युद्ध। अब इसके बाद जो है जस्ट बक्सर का युद्ध हुआ था 22-23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और इसमें ये किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेजी नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो कर रहा था। और इधर से आप देखेंगे तो नवाब मीर कासिम था, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और मोहम्मद बादशाह, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। तो ये जो है, और अगर पूछे कि मुगल शासक कौन था इस समय, तो ये शाह आलम द्वितीय ही। जैसे पहले में आलमगीर, जो प्लासी का युद्ध हुआ था, तो आलमगीर था, द्वितीय था। आलमगीर प्रथम जो है औरंगजेब को कहा जाता है, तो आलमगीर द्वितीय जो है इसमें था, किसमें? प्लासी के युद्ध में। तो इनका जो है आप क्रम जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। ये आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, अब जो है इसमें, इसके तहत जो है कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1744 से 48 के मध्य हुआ था। इसमें कारण क्या है? अब याद रखिए, 1746 से 48, और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर ये युद्ध हुआ था। संधि कौन सी हुई थी? एक्सला-शापेल की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1748 में। परिणाम क्या हुआ? डुप्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। तो यहाँ पे याद रख सकते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1748, कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। संधि कौन सी हुई थी? एक्सला-शापेल की संधि हुई थी, और 1748 में। नेक्स्ट हम देखते हैं कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है
1749 से 54 के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1749 से 54। कारण क्या था? हैदराबाद तथा कर्नाटक के आंतरिक मामले को लेकर के ये युद्ध हुआ था। और इसमें संधि कौन सी हुई थी? तो पांडिचेरी की संधि हुई थी। पहले में आपका एकला-सापेल की संधि और दूसरे में पांडिचेरी की संधि हुई थी। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज और फ्रांसीसी भारतीय राजा के आंतरिक मामलों में जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये चीज जो है इसमें जो है निर्णय हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो है 1758 से 1763 के मध्य हुआ था। और ये युद्ध जो है 17 सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। और संधि कौन सी हुई थी? तो पेरिस की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1763 में। और इसके पहले हम बता चुके हैं कि 1760 में जो है वांडीवास के युद्ध में जो है इन लोगों की बुरी तरह से हार हो चुकी थी। 1760 में, ठीक, वांडीवास में फ्रांसीसी बुरी तरह से हार गए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब आते हैं आंग्ल मराठा युद्ध को देख लेते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध जो है संघर्ष कब से कब तक? तो इसमें जो युद्ध हुए थे, तो प्रथम जो है आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये 1775 से 1782 के मध्य हुआ था। तो याद रखिए 1775 से 82 के मध्य। कारण क्या था इसका? रघुनाथ राव राघवा जो है ये पेशवा बनने के उद्देश्य से सूरत की संधि करता है। कब करता है? तो 1775 में अंग्रेजों से किया। और इसमें जो है इसकी समाप्ति किससे होती है? तो याद रखिए सूरत की संधि कब हुई? 1775 में। युद्ध की समाप्ति जो है सलवाई की संधि से होती है। तो सलवाई की संधि भी पूछता है 1782, यानी ये जो है प्रथम युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बीच में सलवाई की संधि हुई थी। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज को 20 वर्ष की शांति मतलब इसमें प्रदान की गई अंग्रेजों द्वारा। तो अब देखिए ये 20 वर्ष बाद, तो कब ये हुआ था युद्ध जो है? 1775 से 82 में ये हुआ। अब 82 के बाद जो है अब देखेंगे 20 वर्ष बाद पुनः जो है 1803 से 6 के मध्य में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। कारण क्या था? अंग्रेजों को फ्रांसीसियों का भय था। अंग्रेजों को जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो युद्ध हो रहा था उसका भय था कि कहीं फ्रांसीसी फिर जो है उभर न जाए। परिणाम क्या हुआ? मराठा संघ जो है ये छिन्न भिन्न कर दिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817 से 18 के बीच में हुआ था। और इसमें लॉर्ड हेस्टिंग था। इसका कार्यकाल कब है? तो ये जो है आप देखेंगे 1813 से 23 तक जो है इसका कार्यकाल है। इसमें बहुत सारे फैक्ट इसमें आते हैं। इस समय जो है अगर पूछेगा कि पिंडारियों का दमन किसने किया, तो लॉर्ड हेस्टिंग ने किया। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय प्रारंभ हुआ और हेस्टिंग ने पिंडारियों के दमन के लिए अभियान जो है, किंतु इस अभियान में मराठा के प्रभुत्व जो है जून 1817 में जो है अंग्रेजों ने पेशवा से पूना की संधि की, जिसके तहत पेशवा ने मराठा संघ की अध्यक्षता त्याग दी। तो पूना की संधि जो है 1817 में, ये फैक्ट आप याद रखिएगा यहाँ पे। और ये युद्ध कब हुआ था? तृतीय, तो 1817 से 18 के बीच में। यहाँ से आप किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में। तो इतना ये यहाँ से तथ्य आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, देखते हैं जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात किया जाए तो ये आपका 1817 से 69 के बीच में हुआ था। 1867 से 69 के बीच में हुआ था। और हैदर अली और वेरलेस्ट, जो अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो वेरलेस्ट। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है तो इसको याद रखिएगा। पहले में कौन सा हुआ? तो मद्रास की संधि। पहले में कौन सा हुआ? मद्रास की। और इससे संबंधित जो है दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जिसने अंग्रेजों को हराया। मतलब हैदर अली ये पहला शासक था दक्षिण भारत का जो अंग्रेजों को हराया। तो ये याद रखिए इसमें वेरलेस्ट था। कौन था? वेरलेस्ट था। हैदर अली और वेरलेस्ट। तो पहले में कौन सी संधि हुई थी? आपका मद्रास की संधि। और दूसरे में यहाँ पे देखेंगे तो मैंगलोर की। पहले में मद्रास, दूसरे में मैंगलोर। और हैदर और टीपू जो है एक तरफ से, पहले हैदर ने नेतृत्व किया, फिर हैदर की मृत्यु के बाद जो है टीपू इसमें आ जाता है। तो वारेन हेस्टिंग, अंग्रेज कौन था गवर्नर? तो ये वारेन हेस्टिंग था। तो दूसरे में वारेन हेस्टिंग, पहले में वेरलेस्ट था, दूसरे में वारेन हेस्टिंग। और ये युद्ध जो है 1780 से 84 के मध्य हुआ था। और संधि जो है मंगलोर की संधि 1784 के बीच हुई थी। हैदर की मृत्यु के बाद जो है टीपू ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट तीसरा अगर देखेंगे तो तीसरा आपका आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790 से 92 के बीच में हुआ था। और एक तरफ टीपू था और एक तरफ कार्नवालिस था। गवर्नर कौन था? कार्नवालिस। और संधि कौन सी हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी।
टीपू की स्थिति खराब, आधा राज्य जो है ये गवा दिया था। तो याद रखिए पहले में कौन सी, मद्रास की, दूसरे में आपका मैंगलोर की, तीसरे में जो है श्रीरंगपट्टनम की। ठीक, पहला 1767 से 69, दूसरा 1780 से 84, तीसरा जो है आपका 1790 से 92, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो ये जो है आपका 1799 में हुआ और टीपू सुल्तान और वेलेजली के बीच में, और मैसूर सहायक संधि जो है के तहत इसको मिला दिया गया। परिणाम क्या हुआ, टीपू की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद पुनः जो है वाडियार वंश का जो है स्थापना की जाती है सहायक संधि के तहत जो है। तो ये जो तीसरे में कौन है, वेलेजली है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे आंग्ल वर्मा युद्ध। देखिए आंग्ल वर्मा युद्ध जो है प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच में हुआ था, और गवर्नर कौन था, एमहर्स्ट था। और यहाँ पे याडाम्बू की संधि जो है 1826 में होती है। तो प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26 और याडाम्बू की संधि होती है। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध की बात किया जाए तो ये 1852 में होता है। तो कौन था इस समय, तो डलहौजी था। तो इसमें क्या परिणाम हुआ कि अंग्रेजों ने दक्षिणी वर्मा पे जो है अधिकार कर लिया, यानी वर्मा के जो है दक्षिणी भाग पे अधिकार कर लिया। और कब हुआ था, 1852 में। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध की बात किया जाए तो ये 1855 में हुआ था। किसके काल में, डलहौजी के काल में हुआ था। और संपूर्ण वर्मा को पर जो है अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो तृतीय में जो है संपूर्ण वर्मा पे अधिकार हो गया। और वर्मा अलग कब हुआ, तो 1935 अधिनियम के तहत जो है 1937 में भारत वर्मा से अलग हुआ। तो ये भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। आंग्ल अफगान युद्ध जो है, 2 आंग्ल अफगान युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1839 से 42 के बीच में हुआ था। गवर्नर कौन था, तो आकलैंड था। और अंग्रेजों का आक्रमण क्या हुआ, असफल हुआ। तो किसके कार्यकाल में हुआ, आकलैंड। और इसका टाइम पीरियड देख लीजिए 1839 से 42 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं जो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था तो 1878 से 80 के बीच में हुआ था। और इस समय कौन था, लिटन था। अब पुनः जो है ये आक्रमण जो है असफल हुआ। काफ़ी इसमें निंदा हुई थी क्योंकि उस समय जो है अकाल पड़ गया था, और इसी समय दिल्ली दरबार भी लिटन के समय जो है लगा था। नेक्स्ट हम देखते हैं आंग्ल सिख युद्ध को देखते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ, तो 1844 से 46 के बीच में हुआ। और जो है इस समय कौन था गवर्नर, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था, याद रखिएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय तो दिल्ली का दरबार 1911 में लगा था। ये लॉर्ड हार्डिंग प्रथम है, कौन, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। ये आंग्ल सिख युद्ध इसके समय हुआ था। और लाहौर की संधि से युद्ध जो है समाप्त हुआ, और सिखों का कुछ प्रदेश जो है खो दिया, सिखों ने कुछ प्रदेश। और यहाँ पे जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात किया जाए तो 1846 से 49 के बीच में हुआ था। और डलहौजी जो है इसमें गवर्नर था, और सिखों की पराजय हुई, और सिख साम्राज्य को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो याद रखिए डलहौजी के समय जो वर्मा भी मिला लिया गया, और ये आपका सिख साम्राज्य भी। तो इनको जो है आप जो है याद रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए जो है चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।